गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक की हेडलाइन। गृह मंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कहां से और कैसे आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज देर शाम पहुंचेंगे जम्मू। लोक भवन में डिनर पर एलजी से होगी मुलाकात। सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा अभी 370 कॉन्स्टिट्यूशन से हटा नहीं है, जम्मू कश्मीर अलग नहीं हो सकता। पीएम मोदी की तारीफ करते हैं उमर अब्दुल्ला तो कांग्रेस होती है नाराज। सुनील शर्मा ने कहा, उमर सरकार विफल, स्टेटहुड तो चाहिए मगर विधानसभा में उठाएं आवाज। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले आज विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आखिर ये आतंकवादी जो है वो आ कहां से रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो दीपक जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री की ओर से। जाहिर सी बात है आकांक्षा की आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंच रहे हैं और जम्मू कश्मीर में वो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेंगे, यानी कि सुरक्षा की समीक्षा बैठक। ऐसे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का विधानसभा के अंदर ये सवाल उठाना कि जिन जिलों से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका था, यानी कि जो टेररिज्म फ्री डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे जम्मू था, उधमपुर था, सांबा था, कठुआ था, आखिर वहां पर जो एनकाउंटर हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले 2 दिनों में 3 आतंकी मारे गए 2 एनकाउंटर्स में, तो वो आतंकी आखिर कहां से आ रहे हैं। और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट जो है पाकिस्तानी है, तो आखिर सुरक्षा के हालात हैं कैसे। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला, क्योंकि उनके पास होम डिपार्टमेंट नहीं है, होम डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, तो मुख्यमंत्री का ऐसा सवाल उठाने का मतलब सीधे से यही है कि आप जम्मू कश्मीर की सरकार को होम डिपार्टमेंट नहीं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हालात अभी ठीक नहीं है। मगर हालात अगर ठीक नहीं है तो वो किसकी वजह है, उसके पीछे है कौन, तो कारण क्या है सिक्योरिटी का। और दूसरा उन्होंने हवाला यही दिया कि आपने धारा 370 हटाई, 35 से हटाई कि टेररिज्म को कुचलना है, मगर पिछले 5-6 सालों से भी हालात ऐसे बने हुए हैं। तो चाहे बात सिक्योरिटी की कर रहे थे, मगर उमर अब्दुल्ला का इशारा केंद्र सरकार की तरफ ही था और उन्होंने ये बयान देने के पीछे कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें पता है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, वो उनसे मिलने भी वाले हैं और उससे पहले इस तरह का बयान देने का मतलब यही है कि जम्मू कश्मीर में अभी हालात सही नहीं है। जी, तो वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम को पहुंचेंगे जम्मू और लोक भवन में एलजी के साथ डिनर पे भी मुलाकात होगी उनकी। दीपक जी जी बिल्कुल आकांक्षा, शाम को नहीं देर शाम को जम्मू पहुंचेंगे। और देर शाम का मतलब है 8 बजे के बाद। तो हमारा जब ये प्रोग्राम 8 बजे चल रहा है तो अभी अमित शाह नहीं आए। अमित शाह करीबन 9:30 और 10 बजे के बीच में जम्मू लैंड करेंगे, टेक्निकल एयरपोर्ट पे उतरेंगे। उसके बाद उनका काफिला सीधे लोक भवन जाएगा। रात्रि भोज यानी कि डिनर पे उनकी बैठक, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनकी मुलाकात होगी और बाकी जो डेलीगेशन है, क्योंकि वो काफी लेट पहुंच रहे हैं, शायद वो उनसे सुबह मिलेंगे। सुबह करीबन 11 बजे वो इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ हीरानगर जाएंगे और वहां बीएसएफ के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो दोपहर में वापस लौटेंगे और उसके बाद लंच के समय कल यानी कि फ्राइडे को उसके बाद उनकी बैठक जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होगी। उसके बाद वो कल शाम को श्रीनगर चले जाएंगे और फिर उसके बाद श्रीनगर में 1-2 कार्यक्रमों में शामिल होकर फिर शनिवार को दिल्ली वापस लौट जाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, बहुत अहमियत भरा माना जा रहा है कि आखिर सिक्योरिटी को लेकर वो क्या खास कुछ निर्देश देने वाले हैं। और दूसरी ओर ये है कि वो बॉर्डर का विजिट भी करने वाले हैं। और इस समय पिछले कुछ दिनों से जिस तरह हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पे जो हालात बने हुए हैं, लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे जा रहे हैं, तो ये जो ड्रोन स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की है इसके ऊपर भी अमित शाह पूरी डिटेल लेंगे और फिर इंटरनल जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग रहेगी। तो कुल मिलाकर अमित शाह का दौरा करीबन आज 9:30-10 बजे के बीच शुरू होगा और जम्मू जब लैंड करेंगे उसके बाद से परसों तक वो जम्मू कश्मीर में रहेंगे और परसों श्रीनगर से ही वो दिल्ली वापस लौट जाएंगे। जी, तो वही सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से अभी 370 हटा नहीं है, तो जम्मू और कश्मीर जो है वो कभी अलग नहीं हो सकते। ये दोनों अलग अलग बयान है आकांक्षा उनके। पहला जो उनका आपने बयान कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से 370 हटा नहीं, दरअसल उमर अब्दुल्ला आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के विजन डॉक्यूमेंट स्पीच के जवाब में जो है सदन में बोल रहे थे, विधानसभा में बोल रहे थे। और एज ए लीडर ऑफ द हाउस उमर अब्दुल्ला को सबसे आखिर में बोलना होता है। तो आज उनका जो बयान था, जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि
मैं चाहता हूं कि स्टेटहुड वापस आए, हमारी मैनिफेस्टो में भी ये था और उसके ऊपर हम प्रयास भी कर रहे हैं। मगर उन्होंने कहा कि हम ये प्रयास नहीं कर रहे कि 370 फिलहाल वापस आए, क्योंकि वो मामला कोर्ट में है। और उन्होंने कहा कि ये मत समझिए कि वो 370 आपने हटा दिया है, 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन से हट गया होता तो हम उसे वापस लाने की बात करते, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में है और इसलिए वो वापस लगाया जा सकता है। ये रेफरेंस देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं ये भी कहा, उसके बाद जब वो स्पीच को आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जम्मू से कई बीजेपी के विधायक ये आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने श्यामलाल शर्मा का नाम लेते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि जम्मू अलग स्टेट हो, मगर हम तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की बात करते हैं और हम जम्मू की भी हक दिलाने की बात करते हैं, और इसलिए जम्मू कश्मीर एक ही रहना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही मानती है, उनकी ये सरकार भी मानती है और जम्मू कश्मीर के लोग भी यही मानते हैं। और बड़ी बात है कि 370 का जो उन्होंने हवाला दिया है, एक नई डिबेट उन्होंने शुरू कर दी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हम 370 को वापस लाने के हित में है और हम इसको कोर्ट के जरिए लाएंगे। मगर उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से हटा नहीं है, केवल जम्मू कश्मीर से हटाया गया है। जी, तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने एक बात और कही कि वो अगर पीएम मोदी की तारीफ करते हैं तो कांग्रेस नाराज हो जाती है। दरअसल आकांक्षा, बहुत बार तंज कसने वाले बयान होते हैं कई बार, और उमर अब्दुल्ला बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो बहुत लहजे में, बहुत अच्छे लहजे में बहुत कुछ कई बार कह जाते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत सारी बयानबाजी एलओपी सुनील शर्मा को भी उन पे तंज कसते हुए कही, मगर सबसे बड़ा तंज उन्होंने अपने ही अलायंस पार्टनर कांग्रेस पे कस दिया। उन्होंने कहा, वो दरअसल हवाला ये दे रहे थे कि बहुत सारी चीजों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, और उन्हें ये रेफरेंस वो ये दे रहे थे कि उन्होंने खास तौर पे एक ऐसे फंड्स होते हैं जो 3000 करोड़ रुपया एक साल का मिलना होता है केंद्र की तरफ से सभी स्टेट्स को। उन्होंने कहा यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी को नहीं मिल रहा था। मैंने जब प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से बात की तो अब वो मिलना शुरू हो गया एक साल से, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा मेरी एक खास आदत है कि जो कुछ अच्छा करता है मैं उनका शुक्रिया जरूर अदा करता हूं, मगर शायद इससे कभी मेरे अलायंस पार्टनर करा साहब रूठ जाते होंगे। और करा, आपको पता है, तारिक हमीद करा जो एमएलए भी हैं और कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने कहा कि कई बार वो रूठ जाते हैं, मगर हम दोस्त हैं, अलायंस पार्टनर हैं, इसलिए हम तो साथ चलते रहेंगे। उनका कहने का यह मतलब था कि कांग्रेस और बीजेपी जो एक दूसरे की चिर प्रतिद्वंदी है, आर्क राइवल्स हैं, तो शायद उनको बुरा लगता हो, मगर मैं तो केंद्र का शुक्रिया जहां पर वो बेहतर करेंगे करता रहूंगा। जी बिल्कुल। तो वहीं एलओपी सुनील शर्मा ने उमर सरकार को विफल कह दिया है। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड तो चाहिए मगर विधानसभा में उठाएं आवाज। तो दीपक जी इसको लेकर क्या बोले? देखिए, उमर अब्दुल्ला से पहले एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलना होता है, और जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बारी आई बोलने की तो उन्होंने, जाहिर सी बात होती है, ऑपोजिशन का काम होता है कि सरकार की गलतियों को गिनाना, उनको उछालना। तो उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, चाहे वो 2 लाख नौकरियां देने की बात हो, चाहे वो 200 यूनिट फ्री मुफ्त बिजली देने की बात हो, चाहे वो बाकी बातें हो, कुछ भी पूरा नहीं कर पाए। और ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये वो पहले भी कह चुके हैं कि विजनलेस है। तो एलओपी सुनील शर्मा ने खास तौर पे जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि स्टेटहुड को लेकर ये सरकार लगातार जो है बात करती है, मगर इनके विधायक सदन के बाहर बैठ के सीढ़ियों पे स्टेटहुड के लिए प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी वालों ने तो स्टेटहुड देनी नहीं है, तो आपको प्रदर्शन सही तरीके से करना चाहिए, और सही तरीका उन्होंने कहा कि आप विधानसभा के अंदर इस बात को उठाइए। और एज ए एलओपी उन्होंने कहा, मैं खुद चाहता हूं कि स्टेटहुड हमें मिले और हमारी पार्टी भी चाहती है, मगर उसके लिए हमें सही दरवाजे पे जाना होगा, सही जगह बात रखनी होगी, सही जगह प्रदर्शन करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने रेफरेंस प्रधानमंत्री मोदी का भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा है कि जब हालात सही होंगे तो फिर स्टेटहुड वापस आएगा, और अभी ऐसे हालात नहीं है, और अभी जम्मू कश्मीर में गोलियां भी चल रही हैं। जब तक आखिरी गोली, जब तक यहां हालात बिल्कुल साफ होंगे, उसके बाद स्टेटहुड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आकांक्षा, जो हमारी आज की पहली खबर है और जो हमारी आखिरी खबर है, इससे दोनों चीजें एक साफ होती हैं कि चाहे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, चाहे वो लीडर ऑफ द हाउस यानी कि चीफ मिनिस्टर हो, दोनों ने एक बात मानी है कि जम्मू कश्मीर में भी हालात सही नहीं है। तो ये खुद ही इस बात को कहने का मतलब ये है कि केंद्र कहती है कि जब हालात सही होंगे तो स्टेटहुड मिलेगा, मगर हालात सही नहीं है तो भी केंद्र को ही डिसाइड करना है कि आगे स्टेटहुड कब मिलेगा। जी, तो ये थी अब तक की खबरें, और अब थॉट ऑफ द डे। आंधियों में समझ आई पलकों की कीमत, वरना आंखों को तो बहुत गुरूर था कि हमें सब दिखता है।
तो आप समझ गए होंगे आज का थॉट। तो ये था आज का थॉट और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।